कि काशी में शिव महापुराण की महिमा क्या है। काशी में अगर हम सत्संग करते हैं और देव चर्चा करते हैं या किसी भी तरह का धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो उससे हमें क्या फल मिलता है, किस तरह की प्राप्ति होती है और तन और मन कैसे प्रफुल्लित होता है। किसी भी तरह की अगर समस्या है, चाहे सामाजिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो या मानसिक समस्या हो, तो काशी में उसका समाधान है। कैसे है, कैसे होगा। और इस समय जो सुड़िया स्थित व्यापार भवन है, यहाँ पर शिव चर्चा, शिव कथा हो रही है और इसके जो आचार्य हैं हम उनसे जानेंगे काशी में शिव महिमा क्या है और काशी में शिव पुराण का महत्व क्या है। सर, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, हम थोड़ा सा पीछे से आपको बताएंगे कि जो हमारे यहाँ जो अच्छे वेद, 4 वेद लिखे गए हैं, 4 युग हैं, 4 वर्ण हैं, 4 दिशाएं हैं, ये समाज के सनातन धर्म के 4 स्तंभ हैं। तो सतयुग में ऋग्वेद के सिद्धांत से वेद क्यों लिखा गया, पुराण से पहले मैं वेद की बताऊंगा तब 10 बात समझ में आएगा। सीधे पुराण में जाएंगे तो उनको, तो वेद क्या है कि जीवन जीने की कला, हमें किस सिद्धांत से, किस नियम से हमें जीवन जीना है, किस युग में, उसके सारे सिद्धांत वेदों में हैं। क्योंकि आज वेद कोई पढ़ता नहीं है, कोई तो लोग कहते हैं वेद। सतयुग में ऋग्वेद के सिद्धांत से रहता था। उस समय ब्राह्मण जो कहता था, क्षत्रिय वैश्य शूद्र सुनता था। सतयुग में ब्राह्मण जो कहता था, ब्राह्मण का शासन चलता था। राजा भी ब्राह्मण जो कह दे, गुरु बृहस्पति शुक्राचार्य अगर राजा बलि को कह दिए तो उनको मानना पड़ता था। ये सतयुग का सिद्धांत था। दर्शकों, ध्यान से जो गुरुजी बात बता रहे हैं सुनेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। त्रेता युग आया तो कर्म प्रधान, वो सत्य पे युग था। त्रेता में कर्म प्रधान हो गया, इसलिए यजुर्वेद कर्मकांड है। सारे कर्मकांड हमारे यजुर्वेद के मंत्रों से किए जाते हैं। उसमें शासन क्या था, क्षत्रियों का शासन था। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से जो कहा, मैंने राजा जो कहता था नहीं, क्षत्रिय जो कहता था उसे ब्राह्मण का को करना पड़ता था, क्योंकि क्षत्रिय का शासन था। अच्छा, क्षत्रिय के कहने की बात को ब्राह्मण को करना, क्योंकि सतयुग में ब्राह्मण, त्रेता में क्षत्रिय, द्वापर में वैश्य, कलयुग में शूद्र। शूद्र का मतलब इससे मत सोच लीजिएगा कि कोई, शूद्र का मतलब विचारधारा, सोच, अपने स्वार्थ के लिए। फिर से मैं अब द्वापर में क्षत्रिय कर्म प्रधान देश था। तब त्रेता आया तो वैश्य का शासन हुआ। वहां पर अथर्ववेद अर्थ प्रधान देश था, यानी जो जिसके पास वैभव है उसी के शासन चलता था। जैसे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, सब कुछ रहा, मगर क्योंकि उनके साथ रहते थे, वैभव उनके कौरवों के साथ था। उनका ये मैं दृष्टांत आपको बता रहा हूँ। ऐसे बहुत से दृष्टांत हैं, मैं कम समय में जो लोग जानते हैं मैं वही दृष्टांत आपको बता रहा हूँ। तो सतयुग में वैश्य का शासन। अब कलयुग आया, कलयुग में शूद्र का शासन। शूद्र का तात्पर्य अपने फायदे के लिए हम जो है दूसरे का, अपना 10 रुपये फायदे के लिए मैं दूसरे का 20 रुपये का नुकसान, इसमें घबराने की ये युग का है, ये सत्य बात है। आज कभी कभी हमारे ही बच्चे कहते हैं, अब देखिए आप चैनल वाले हैं मगर सत्य बात है कि सरकार ने आरक्षण दे दिया है, तो मगर मैं अपने बच्चों से यही कहता हूँ, बेटा आने वाले दिनों में तो और स्थिति होगी, खराब होगी और ब्राह्मणों की। क्यों कि जो स्थिति सतयुग में ब्राह्मण और शूद्र के बीच में थी वही स्थिति अब उलट गया है। कलयुग में शूद्र और ब्राह्मण हो जाएंगे, शूद्र श्रेष्ठ हो जाएंगे और ब्राह्मण, ये युग का प्रकोप है। क्यों कि अब इसी तरह से मैं आपको बताऊं, सतयुग में
मनुष्य का बुद्धि गज के समान रहती थी। त्रेता में मनुष्य की बुद्धि अश्व के समान थी। द्वापर में मनुष्य की बुद्धि श्वान के समान हो गई। इसका दृष्टांत है भाई, श्वान का मतलब कि जिसका खाएंगे उसके आगे जाएंगे। आप देख लीजिए महाभारत में भाई अन्न खाते थे, मैं उनका। और कलयुग में पिपलाद की समान बुद्धि हो जाएगी। पिपलाद चींटी को करते हैं, तो चींटी के गुण क्या है कि वह दिन भर चलती रहती है, वो कभी चींटी को आप रुके हुए नहीं देखे। तो कलयुग में मनुष्य भी 24 घंटे चलता रहता है, सोएंगे तो भी सपने में देखते रहेंगे। और चींटी के दूसरे गुण क्या है? देखिए दृष्टांत मैं कलयुग का बता रहा हूं, बाकी तो मैं बहुत दृष्टांत आपको। कलयुग में पिपलादी चींटी के एक गुण और है, अपने से 10 गुना वजन लेके चलती है चींटी। कलयुग में भी मनुष्य अपने से 10 गुना रहेगा तो 6x3 के बेड में, मगर वो न जाने कितने मकान वैभव बना के रखेंगे, क्योंकि ये बुद्धि। और अगर उससे नहीं उठा तो समूह में चींटी उसको उठा के लेके चलेगी। मनुष्य की भी स्थिति है कि अगर धन उससे नहीं उठा पाया तो वो कई लोग, कई चींटियों के झुंड उठा के लेके चींटी की ढेली को लेके चलने लगेंगे। तो इसलिए इसी सब के लिए देखिए, ये वेद का मैं बताया। इसके बाद जब कलयुग आया तो महर्षि वेदव्यास ने, देखिए इतना किसी के पास समय नहीं रहा, तो अब फिर से सतयुग में मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष रहती थी। अब लोग कहेंगे, कभी कभी लोग कहते हैं, मैं जब कथा कहता हूं तो लोग कहते हैं कि कहां से, तब मैं कहता हूं कि तब 80-80 हजार साल लोग जीते थे, तपस्या करते थे। 1 लाख वर्ष त्रेता में ठीक उसका आयु 10,000 वर्ष हो गई। त्रेता में 10% कम हो गई। और द्वापर में मनुष्य की आयु 1000 वर्ष, भगवान कृष्ण 700-800 साल हुए। और कलयुग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष रह जाएगी। अब कलयुग के अंतिम चरण में मात्र 10 वर्ष आयु रह जाएगी। तो लोग आजकल कहते हैं, तमाम लोग कहते हैं ना कि अरे वैक्सीन है, आयु कम। अरे कलयुग के प्रथम चरण चल रहे हैं, पहले 100 साल जीते थे, आज 60-80 का रेशियो हो गया। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी हो जाए, मनुष्य की आयु धीरे धीरे कम होती जाएगी। आने वाले दिनों में 10 वर्ष रह जाए, क्योंकि कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। अब लोग 80 वर्ष हो जाते, कितनी आयु थी? 80, ठीक है। अब 60-80 का रेशियो चल रहा है, अब 80-100 का खत्म हो गया। तो ये अर्घ इस, अब महर्षि वेदव्यास ने कहा कि संस्कृत शब्द, क्योंकि संस्कृत इतना शुद्ध उच्चारण है। देखिए संस्कृत के एक अक्षर के 24 अर्थ मने है रूप में, प्रथम जो, मगर हिंदी में उससे कम है, अंग्रेजी में उससे कम है। अंग्रेजी में एक शब्द आ गया ऑन्टी, उसी को सारी महिलाओं को कर दीजिए, मगर वही हिंदी में करेंगे तो मौसी है, ताई है, मासी है, मामी है, सब। और मगर संस्कृत में तो मामी के भी 24, अगर मामी का रूप याद करें तो मामी के सुख कहाँ कौन सा शब्द प्रयोग कर, मैंने उसमें कोई। इसीलिए हमारे बहुत से विज्ञान में, कंप्यूटर साइंस में संस्कृत शब्द का उच्चारण हुआ, क्योंकि उसमें जो अक्षर रहेगा वो इसमें कहीं पर कोई मिलता जुलता शब्द नहीं रहेगा। तो संस्कृत का लोप होने लगा। जानते थे हमारे दृष्टा कि कलयुग में न तो किसी के पास समय रहेगा न बुद्धि रहेगी, तो उन्होंने पुराणों की हिंदी में रचना किया। 18 पुराण लिख दिए, उसमें अलग अलग सिद्धांत, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अलग अलग पुराण लिख दिए कि लोग उसको समझ सके। अब देखिए शिव महापुराण पे आई चर्चा। पुराणों में भी देखें, पुराणों में 1 लाख मंत्र थे, 1 लाख मंत्र, 12 संहिताएं थी। मगर महर्षि वेदव्यास ने जब कहा, वो शिव महापुराण द्वापर में, मगर वेदव्यास ने कहा कि भाई इतना तो कोई पढ़ ही नहीं पाएगा,
क्योंकि मनुष्य की आयु तो धीरे धीरे कलयुग में जब 10-20 साल रह जाएगी तब क्या करेंगे, तो उसको भी उन्होंने शार्ट कर दिया। कितना, 24,000 मंत्र में कर दिया। अब 24,000 मंत्र और 4 संहिताएं में शिव महापुराण की कथा होने लगी। मगर जैसे श्रीमद् भागवत की कथा है 18,000 श्लोक है, शिव महापुराण की कथा 9 दिन में होती है। अब किसी के पास समय नहीं है, सब लोग यही कहता है। अब जब सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी थी तो 7 दिन 24 घंटे सुनाए थे, तब श्रीमद् भागवत पुराण पूरी हुई थी। आज स्थिति क्या है, 7 दिन में, 7 दिन तो माने हुए हैं मगर समय नहीं माने, कहते हैं समय नहीं। अब कुछ दुर्व्यसन भी आ गए हैं, हम लोगों की मजबूरियां हैं। अब कभी कभी कथा जब कहते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है, मगर ये लगता है कि भाई कुछ करो, अगर ये भी नहीं करेंगे तो करेगा क्या, कम से कम जो भी सुन रहे हो कलयुग में। तो अब हम लोग की कथाएं उसको 24,000 मंत्र से हम लोग केवल कथा में 24 अंश लेते हैं, केवल 24 अंश। शिव महापुराण कथा बैनर लगा, मैं यथार्थ सत्य बता रहा हूं, क्योंकि देवमंच में अगर आप कहीं रहते हो मैं कुछ, मगर भगवान के साक्षी में मैं सत्य आपको 24 अंश लेते हैं। कारण क्या है कि कोई को बैठने की क्षमता नहीं, 3 घंटे 4 घंटे लोग, बहुत से लोग कहते हैं अरे आप तो व्यास जी लोग गाना गाने लगते हैं। भाई अगर मैं गाना भजन न करूं तो लोग सोने लग जाएंगे। अब तो और भी महाराज, और भी गोल्ड का तो और भी दाम बढ़ गया है? लेकिन नहीं महाराज, हम नहीं देने वाली, इतना महंगा हो गया, हम कैसे देंगी? आपको जो देना है दे दीजिए, जहां से देना दो, हम नहीं देने वाली। लेकिन मां जानकी ने उतार दिया। और उसी प्रकार से यहाँ पर श्री देवहूति जी महारानी खूब सेवा कर रही हैं, अद्भुत सेवा कर रही हैं। नित्यम परिचरत प्रीत्या भवानी भवम प्रभु। इनके प्रेम का उदाहरण दिया जा रहा है। कैसा है प्रेम? कहते भवानी व भवम प्रभु। जैसे भगवान शिव माता पार्वती से प्रेम करते हैं, ऐसा प्रेम इनका बढ़ रहा है। और एक दिन आंखें खुली तो है इनकी। कब आंखें खुली? कहा कि आज आंखों के सामने कोई वृद्धा बैठी है। देखा कि ये बुढ़िया आंखों के सामने, इस जंगल में कौन आ गई? पूजा देवी जी आपका परिचय क्या है? तब उस देवी ने कहा कि महाराज भूल गए, हमारा आपके साथ विवाह हुआ, मैं आपकी पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ। तब उन्होंने कहा अरे देवी तू, अरे मानवी, अरे मनुपुत्री तू, तुम्हारे श्रेष्ठ भक्ति से मैं प्रसन्न हो। तुष्टो हमद्य तव मान अभिमान दाया, शुश्रूषया परमया परया भक्त्या। यो देहि नामयमतीव सुहृद्वदेहो, यो देहि नामयमतीव। कहते हैं कि तुष्टो हम अद्य, हे देवी आज मैं संतुष्ट हूं। क्यों? हे मानवी, हे मनुपुत्री, कहते हैं कि जो अपने शरीर को, तुमने अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रखा मेरी सेवा करने के लिए। मांगो आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि हम सब गृहस्थ आश्रम में हैं, हमें कुछ देना है तो गृहस्थ आश्रम में कम से कम एक संतान तो होना ही चाहिए। इतना सुनना था ऋषि कर्दम जी को ध्यान आ गया, कह रहे भाई भगवान ने तो कहा था कि मैं पुत्र बनकर क्या होगा, पुत्र तो हुआ नहीं, 9 बेटियां हो गई महाराज। और अंतिम में फिर पुनः जाकर के इनके यहाँ पुत्र हुए हैं और कहा कि साक्षात भगवान का ही अवतार है
श्री कपिल देव भगवान। बोलिए श्री कपिल देव भगवान की। कपिल देव भगवान पुत्र रूप में हुए और अब जब कपिल देव को मन के बाद में पहचान वह श्रेष्ठ पतिव्रता है, क्योंकि कथा तो सर्वविदित है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने जब गंगा पार की, केवट ने प्रभु को उस पार उतारा तो हमारे प्रभु बड़े संकोच में हो गए। प्रभु संकोच के ही नहीं कछु दीना, केवट उतरी दंडवत की ना। प्रभु संकोच के ही नहीं कछु दीना। भगवान सोचने लगे कि आज मैंने केवट को कुछ नहीं दिया, आज मेरे पास कुछ होता तो मैं भी केवट को कुछ देता। लेकिन परमात्मा के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के वामांग में विराजित है कौशल्यानंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन। रघुनंदन के बगल में खड़ी है विदेह वत्स वैजयंती, विदेहजा जनकजा जनकाधिराज तनया मां जानकी जी ने। मां जानकी ने क्या किया? प्रिय प्रिय की प्रिय जानी प्रिय के बात को मां जानकी ने जान लिया और क्या किया? कहते मन मुदरी मन मुदित उतारी। धातु है स्वर्ण की अंगूठी मुद्रिका मां जानकी ने उतारा। कैसे? हठात किसी के दबाव पर नहीं, मन मुदरी मन मुदित उतारी। प्रसन्न चित्त होकर के मां जानकी ने